नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युमक्षयमामृतात्। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनि। सूर्यपुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ा हरतम मैं शनि। हर हर महादेव। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अद्भुत दुर्लभ योगों में 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व। 18 फरवरी शनिवार का दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग, शनि प्रदोष और 30 साल के बाद सूर्यदेव और शनिदेव की युति में महाशिवरात्रि का पर्व है। और मित्रों, साथियों, मीन राशि में बृहस्पति देव और शुक्रदेव का युति 12 साल के बाद हो रही है। बहुत सी राशियों के लिए बृहस्पति देव हंस नामक पंच महापुरुष योग में रहेंगे, बहुत सी राशियों के लिए शुक्रदेव मालवीय योग में रहेंगे और बहुत सी राशियों के लिए शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष योग में रहेंगे। तो हंस नामक पंच महापुरुष योग, मालवीय नामक पंच महापुरुष योग, सस नामक पंच महापुरुष योग और इसके साथ साथ दो आचार्य बहुत ही उच्च योगा योग में विराजमान है। और 30 साल के बाद सूर्यदेव और शनिदेव की जो युति है वो मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और शनि प्रदोष भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो ये अद्भुत दुर्लभ योग में महाशिवरात्रि है 18 फरवरी 2023 को। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि अद्भुत दुर्लभ योगा योग कई वर्षों बाद आए हैं। महाशिवरात्रि, प्रदोष वर्ध, सर्वार्थ सिद्धि योग और 30 साल के बाद शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सूर्यदेव और शनिदेव का युति संबंध। मीन राशि में बृहस्पति देव के साथ 12 साल के बाद उच्च अवस्था में शुक्रदेव का संचरण है और अद्भुत दिन है। महाशिवरात्रि और प्रदोष वर्ध का जो शुभ मुहूर्त है, महाशिवरात्रि चतुर्दशी की शुरुआत 18 फरवरी 2023 को रात 8:02 पर होगी और इसका समापन 19 फरवरी शाम 4:18 पर होगा। जो अद्भुत निश्चित काल है वो 18 फरवरी रात 11:52 से लेकर 12:42 तक रहेगा। ये अद्भुत टाइम रहेगा और इस समय महादेव की भस्म आरती होती है, महादेव का अद्भुत पूजन होगा तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रथम प्रहर का जो पूजा समय है 18 फरवरी शाम 6:40 से लेकर रात्रि 9:46, ये प्रथम प्रहर है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युमक्षयमामृतात्। जो मंत्र अच्छा लगता है इस प्रथम पहर में जाप करिएगा। दूसरा पहर रात्रि 9:46 से लेकर रात्रि 12:52 तक रहेगा। यह भी अपने आप में अद्भुत योग है। ओम शम नील लोहिताय नमः। इस मंत्र का जाप करना उत्तम फलों का संकेत है। तीसरा पहर 19 फरवरी रात 12:52 से 3:59 तक रहेगा और चतुर्थ प्रहर 19 फरवरी सुबह 3:59 लेकर सुबह 7:05 तक रहेगा। जो पारना है वो 19 फरवरी 2023 सुबह 6:10 से लेकर दोपहर 2:40 तक रहेगा। प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी 2023 शुक्रवार की रात 11:36 से प्रदोष शुरू हो जाएगा और इसका समापन 18 फरवरी 2023 शनिवार को रात 8:02 पर समाप्त होगा। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 18 फरवरी को ही रखा जाएगा और शनि प्रदोष व्रत का पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम 6:13 से लेकर रात्रि 8:02 तक रहेगा। मित्रों, महाशिवरात्रि पर ग्रहों ने बदली चाल, क्या होगा आपका हाल? इस बार महाशिवरात्रि पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और वहीं 13 फरवरी को 2023 को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यानी इस बार महाशिवरात्रि सूर्यदेव और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में
युति के साथ होगी। शनि प्रदोष दिन सूर्यदेव और शनिदेव एक साथ कुंभ राशि में अद्भुत योग का निर्माण कर रहे हैं। और साथ ही शुक्रदेव भी शिवरात्रि से ठीक 3 दिन पहले उच्च राशि मीन में आ जाएंगे। बृहस्पति के साथ 12 साल के बाद बृहस्पति के साथ मीन राशि में शुक्रदेव का संचरण रहेगा। तो देवाचार्य और शुक्राचार्य दोनों ही अद्भुत योग में विराजमान होंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, बृहस्पति देव बहुत सी राशियों के लिए हंस नामक पंच महापुरुष योग में रहेंगे। शुक्रदेव बहुत सी राशियों के लिए मालवीय नामक पंच महापुरुष योग में रहेंगे। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में तो है ही है, लेकिन सच नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण करेंगे। तो ये अद्भुत ग्रह योगा योगों में महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर संपूर्ण ग्रह योगा योग 12 राशियों के लिए अद्भुत लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रही है। करक, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह शिवरात्रि अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं इन 5 राशियों से कहूंगा कि बरसेगा धन, आएगी खुशी, मिलेगी सफलता, करिए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक, आपका कल्याण होगा। मित्रों और साथियों, क्या है शिव? क्या है परम शिव? सेति तिष्ठित सर जगत यस्मिन शिव शंभु विकार रहित। सेति तिष्ठित सर जगत यस्मिन शिव शंभु विकार रहित, जिसमें सारा जगत सहन करता है, जो विकारों से रहित है, वो है मेरे शिव। जो अमंगल का नाश करते हैं, जो सुखमय है, मंगल स्वरूप, वो है मेरे शिव। जो सारे जगत को अपन में लीन कर देते, करुणा के सागर, वो है भगवान शिव। जो नित्य है, सत्य है, जगदार है, विकार रहित है, साक्षी स्वरूप है, वही है मेरे परम शिव। क्या है शिवरात्रि? शिव और शक्ति के पूर्ण समरस होने की रात्रि है। जीव और ब्रह्म का मिलन है रात्रि। पुरुष और प्रकृति का मिलन है शिवरात्रि, जिसका शिव के नाम के साथ संबंध है। ऐसी रात्रि है माघ फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। माघ मास फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, जिसमें शिव पूजा, उपवास, जागरण होता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को ही महाशिवरात्रि कहते हैं। और शिव पूजा करना एक महाव्रत है, और उसका नाम महाशिवरात्रि का व्रत पड़ा है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन है शिवरात्रि। शिव शक्ति का प्रतीक, शिव शक्ति का प्रतीक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि का जो व्रत है, उपवास है, उसका तात्विक अर्थ क्या है? मित्रों और साथियों, संत कहते हैं कि जिस कर्म के द्वारा भगवान का सानिध्य मिलता हो, वही व्रत है। और जीवात्माओं का शिव के पास वास, ये उपवास है। भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय क्या है? भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय निश्चलता है, निर्मल हृदय है। छल कपट ये भगवान शिव के आसपास नहीं टिकते हैं भाई। और पूजा में अखंड बिल्वपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। श्रद्धा पूर्वक नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात्, किसी भी मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिव बेलपत्र अर्पित करना सभी परेशानियों से मुक्ति देता है, परम धाम में स्थान पाता है। बेलपत्र के दर्शन, स्पर्श, वंदना से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा भी भगवान भोलेनाथ को आग, धतूरा, विजया, भांग ये भी अर्पित की जाती है। पुष्प, फल, स्वच्छ जल, कनेर से भगवान शिव की पूजा, पंचामृत से भगवान शिव की पूजा होती है। दूध, दही, घी, शर्करा, शहद, इससे भी भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव को मदार के फूल यानी आग के फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माने गए, और आग के फूलों से 10 गुना श्रेष्ठ धतूरे का फल और फूल माने गए, और धतूरे से नीलकमल 1000 गुना श्रेष्ठ माने गए, और नीलकमल से कचनार के फूल भी बहुत श्रेष्ठ माने गए। शिवरात्रि के व्रत करने से, शिव उपासना से मनुष्य के तीव्र तापों का शमन हो जाता है। संकट के सारे बादल छिट जाते हैं, कर्मज व्याधि और ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, अकाल मृत्यु टल जाती है, और जीव परमानंद के मार्ग पर अग्रसर होता है, मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। इस पर्व पर मनुष्य जिस मनोकामना में जिस रूप में शिव की आराधना करता है, वो पूरी जरूर होती है। जो भी उसकी भाव है, जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को धारण करके भोले शंकर की उपासना कर उसे प्रसन्न करता है। भोले शंकर महादेव से व्रत प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति रोगग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़ा है
यदि महाशिवरात्रि के दिन मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो उससे भी स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। घर में कलह हो, व्यापार में मंदी हो, रोग हो, भाग्य में रुकावट हो, भाइयों में मतभेद हो, परिवार में कलह हो, अनावश्यक राजनीतिक या अनावश्यक कोर्ट कचहरी के मसले हो, मनुष्य शिवरात्रि दिन भगवान शिव की आराधना करता है, रुद्राभिषेक करता है। और इस बार तो 30 साल के बाद में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण और साथ में सूर्यदेव है। यदि महाशिवरात्रि दिन सरसों के तेल से, गाय की शुद्ध देसी घी से, शहद से अलग अलग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो अद्भुत लाभ और सफलता मिलती है। करक, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन राशि वालों को विशेष रूप से महाशिवरात्रि का व्रत करते हुए भगवान शिव की उपासना करने से शनिदेव अनुकूल फल प्रदान करेंगे, योगकारक फल प्रदान करेंगे। और करक, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को शनिधाम शनि तीर्थ चेता 16 फतेहपुर में आह्वान करता हूं, क्योंकि अद्भुत अनुष्ठान करूंगा भगवान शनिदेव का महाशिवरात्रि के पावन पर्व। आपको ढैया है, चाहे महादशा, चाहे साढ़े साती, चाहे कंटक शनि, अष्टम शनि, चतुर्थ शनि, प्रथम ढैया, मध्यम ढैया या अंतिम ढैया, कोई भी आपको किसी ने भी भयभीत किया हो, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर में और जुड़िए इस अनुष्ठान से, आपका कल्याण होगा। महाशिवरात्रि पर करक, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन राशि वालों को विशेष रूप से व्रत रखते हुए भगवान शिव की उपासना करने से अद्भुत लाभ मिलेगा। भगवान शिव सौभाग्यदायक है। वे कन्याएं जिनको विवाह में परेशानी है, यदि वो भगवान शिव की आराधना करती हैं तो मनोवांछित वर की प्राप्ति हुई। जो स्त्री संतान सुख की कामना से भगवान शिव की शिवरात्रि पर पूजन करती है, अवश्य भगवान शिव कृपा करके संतान देते हैं। भगवान शिव परमपिता परमात्मा की संपूर्ण स्वरूप है और इनकी आराधना जीवन पर्यंत आपको करनी चाहिए। हर रोज आपके घर में शिवरात्रि होनी चाहिए, लेकिन विशेषकर जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना से व्यक्ति अपने इष्ट के दर्शन पाकर धन्य हो जाता है और उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आप इस महान पर्व पर अपने राशि के अनुसार भगवान शिव की उपासना करें, आपकी जीवन की सारी समस्याओं का निवारण होगा। अब आपके राशि के हिसाब से कैसी रहेगी शिवरात्रि और क्या करें उपाय, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन यदि आप मोटा मोटा पूजा करना चाहते तो कैसे करेंगे, क्योंकि यदि आप भगवान शिव की श्रद्धा भाव से पूजा करें, उनकी अनुकंपा बरसेगी, भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे और आपके कार्य सिद्ध होंगे। यदि आप पूरे विधान से पूजन नहीं कर सकते तो मात्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक भी कर देंगे तो आपकी मनोकामना पूरी। और दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से रुद्री पाठ करते हुए अभिषेक करें तो आपका कल्याण होगा। अभिषेक के उपरांत शिवलिंग पर बेलपत्र, मदार, भांग, धतूरे का फल अर्पित करना उत्तम माना गया है। भगवान शिव की पूजा करने से, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पंचामृत से स्नान कराने से अद्भुत लाभ। और स्नान के बाद 8 लोटे केसर का जल चढ़ाए और उस दिन पूरी रात अपने घर में अखंड ज्योत जलाए और भगवान शिव को पीले चंदन का तिलक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, जायफल, कमलगट्टे फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र श्रद्धानुसार दक्षिणा अर्पित करें। केसर ऋतु खीर का भोग लगाए। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पते नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें तो महाशिवरात्रि आपकी अद्भुत रहेगी। और शिवरात्रि के दिन जो जागरण है ना, जो रात की मेन जो लाभ है वो जागरण का मिलेगा। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं कि ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पते नमः, ये रात्रि जागरण में इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा, संपूर्ण कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यह आपके लिए अद्भुत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि पर ग्रह योगा योग क्या संकेत दे रहे हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मेष राशि वालों को राशिपति मंगल वृषभ राशि धन भाव में संचरण कर रहा है आपके, और धन भाव के स्वामी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में 12वें भाव में स्वराशि में बृहस्पति के साथ संचरण कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन संबंधी मामलों में अद्भुत सफलता मिलेगी और यह सफलता बरकरार रहे। शारीरिक कष्ट, शत्रु परेशानियों से छुटकारा मिले। महाशिवरात्रि के दिन जल, दूध और शहद मिलाकर शिव गायत्री का जाप करते ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद लाल चंदन से भगवान शिव का तिलक करें। लाल चंदन से 108 बेलपत्र पर ओम शम लाल चंदन से बेलपत्र
108 बेल पर तिलक लगा देते। ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के श्री चरण में बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। शिवरात्रि का व्रत, रात्रि जागरण, ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और रेवड़िया और बतासे गरीबों में बांटना बड़ा शुभ माना गया है मेष राशि वालों के लिए। शिवरात्रि के दिन ये करिएगा, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में बृहस्पति देव के साथ लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, समाज, परिवार के हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम योग है। महाशिवरात्रि पर सफलता मिलेगी। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, समस्या है या कष्ट है, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते। अभिषेक के उपरांत गरीब को भोजन कराकर सफेद वस्त्रों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और कंजकों को मिश्री बांटना भी बड़ा लाभ रहेगा। पूजा के बाद तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना, दही और सफेद मिठाई बांटना भी कारोबार के लिए उत्तम योग है वृषभ राशि वालों के लिए। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए राशि स्वामी बुधदेव शिवरात्रि के इस पावन पर मकर राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। अकस्मात धन में सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, रिसर्च के मामले में सफलता मिलेगी, शोध और स्वाध्याय का अवसर मिलेगा। लेकिन जिस तरह के घर योगायोग है, अचानक अपयश, मान सम्मान, स्वास्थ्य में कोई प्रतिकूलता आप महसूस कर रहे हो तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध, घी और शहद ये तीनों चीजें मिला करके पाशुपत स्त्रोत का पाठ करते हुए, गूगल पे भी मिल जाएगा या मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.shanidham.in org या com पे जाएंगे तो ये पाशुपत स्त्रोत मिल जाएगा। भगवान शिव का अभिषेक करिएगा, समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ भी याद नहीं हो, ओम शम शितिकंठाय नमः, ओम शम शितिकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप अभिषेक करेंगे तब भी आपको सफलता मिलेगी। और इसी मंत्र का जाप रात्रि जागरण में आप करिएगा। ओम शम शितिकंठाय नमः, आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। शिवरात्रि के दिन गाय को हरा चारा देना बड़ा शुभ रहेगा। कुत्तों को और कौओं को भोजन कराना भी लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए राशि अधिपति चंद्रदेव है और मकर राशि में सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर भी सुशोभित है। कर्क राशि वालों के लिए जिस तरह का समय है, क्योंकि अष्टम भाव में शनिदेव है, बहुत उत्तम समय है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर शोभित है और उनका प्रिय अलंकार भी है। यदि कर्क राशि के लोग कारोबार, परिवार, राजनीति और स्वास्थ्य को लेकर कहीं भी कोई परेशानी, वैसे उत्तम समय है, लाभ का समय, लेकिन कहीं भी कोई परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को शुद्ध देसी घी से त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मि बंदनाथ मृत्युमोक्षमामृतम् भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करिएगा। अभिषेक के पश्चात ओम शम गंगाधराय नमः इस मंत्र का जाप रात्रि जागरण में करिएगा। जाप के उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर सुगंधित पुष्प अर्पित करिए। और शिवरात्रि दिन कच्चा दूध 9 वर्ष की कम आयु की कंजकों को दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव कुंभ राशि में सप्तम भाव में शनिदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्यदेव जो अपूर्व तेज का प्रभाव का मालिक है और हमेशा सिंह राशि वाले लोग नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। जिस तरह के घर योगायोग है, मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी, परेशानी से छुटकारा मिलेगा, वर्चस्व बढ़ेगा और आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ होगा। सिंह राशि वालों, महाशिवरात्रि 18 फरवरी को सूर्यदेव महाशिवरात्रि के पावन पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ संचरण करे। सिंह राशि जीवन में किसी प्रकार की समस्या आपको है, उन समस्या से मुक्ति पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को जल, दूध, दही, गंगा जल और मिश्री, जल, गंगा जल, दूध, दही और मिश्री मिला लीजिए और ओम काल कालाय नमः, ओम काल कालाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक कर दीजिएगा। जीवन की संपूर्ण परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और पूजा के बाद श्रद्धानुसार गेहूं गरीब, निधन, जरूरतमंद लोगों को दान में दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमो नारायण। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि राशि के स्वामी बुधदेव मकर राशि पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध और चंद्रदेव की थोड़ी सी कम बनती है, लेकिन इस समय बुध का जो संचरण है वो त्रिकोण में है और त्रिकोण में संचरण शिवरात्रि के दिन जिस तरह का योगायोग है, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाज संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा और रोजगार की साधन उपलब्ध होंगे, कानूनी मसले हल होंगे। हाँ, संतान पक्ष पर थोड़ा सा
ध्यान रखना पड़ेगा। तभी कन्या राशि के जितने भी भाई बहन हैं, यदि कारोबार में, स्वास्थ्य में, परिवार में कोई प्रतिकूलता है तो महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर शहद और केसर घोलकर लघु मृत्युंजय मंत्र का त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का शहद और केसर से अभिषेक करिएगा। आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा। और जिस समय आप रात्रि जागरण करें तो ओम नमः शिवाय करालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे और अधिक सफलता मिलेगी। प्रत्येक माह की महाशिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन भी इसी विधि से भगवान शिव का पूजन करेंगे तो परिवार, व्यापार, स्वास्थ्य में लाभ मिले। शिव पूजन के उपरांत गाय को हरा चारा डालना उत्तम रहेगा। किन्नर को भोजन कराना उत्तम रहेगा। गरीब निर्धन कन्याओं को हरी चूड़ियों का दान देना भी शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए राशिपति शुक्रदेव अपने उच्च राशि मीन में बृहस्पति देव के साथ छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से ये समय बहुत उत्तम और लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। तुला राशि के भाई बहनों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं भी थोड़ी बहुत भी परेशानी है तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाए। तत्पश्चात अनामिका अंगुली से बेलपत्र पर ओम लिखे सफेद चंदन से। सर्वप्रथम हर हर महादेव का जाप करते हुए जल और गंगा जल से अभिषेक करें, फिर दही से अभिषेक करें, फिर सादे जल से अभिषेक करें, फिर शहद से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर शक्कर बूरा से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें। हर हर महादेव का जाप करते प्रत्येक सामग्री के बाद जल जरूर चढ़ाए और 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का जाप करते हुए पुनः सफेद चंदन से भगवान शिव के त्रिपुंड बनाए, हर श्रृंगार का इत्र लगाए। इस प्रकार अभिषेक करने के से आपकी जीवन की सारी समस्याओं का निवारण होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अनुकूल होगा और परिवार में सुख शांति रहेगी। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो इस दिन चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाना और ये ज्योत अखंड जले तो सोने में सुहागा। गाय को ज्वार देना भी तुला राशि वालों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। महाशिवरात्रि किसी भी गौशाला में ज्वार का दान दीजिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का जो राशि अधिपति वो मंगल देव है और वृषभ राशि सप्तम भाव में संचरण करा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज में एक अच्छा वर्चस्व रहेगा, लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। बस पारिवारिक रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों जीवन में चाहे वो कारोबार हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्वास्थ्य समस्या है तो इन राशि के लोगों को किसी प्रकार की मानसिक या आर्थिक या सामाजिक या पारिवारिक तनाव को दूर करने के लिए शिवरात्रि के लिए भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। लाल चंदन से भगवान शिव के शिवलिंग पर शम लिखे, उसी लाल चंदन से 108 बेलपत्र पर शम लिखे और ओम शम विष्णु वल्लभाय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर ये 108 बेलपत्र अर्पित करें। जल में कच्चा दूध, थोड़ा सा लाल चंदन मिलाइए और ओम शम विष्णु वल्लभाय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान श्री महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। इस दिन भूमि शयन करना, गेहूं के आटे का चूरमा मिलाना, गुड़ डालकर और गरीबों में बांट देना, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव अपनी राशि मीन में उच्च के शुक्रदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव कर्क राशि का होता है, यहां पर बृहस्पति देव ऊंच के हो गए, फिर अपनी राशि में, फिर हंस नामक पंच महापुरुष योग और शुक्रदेव मालवीय योग, अद्भुत ग्रह योग। धनुराशि वालों के लिए तो अद्भुत सफलता और लाभ का समय है। नौकरी में सफलता मिलेगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। बहुत सुंदर समय है। और जीवन में कोई भी परेशानी है धनुराशि वालों तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग को कच्चे दूध में केसर और तीर्थों का जल मिलाकर ओम शम शिपिविष्टाय नमः, मेरे मंत्रों पे ध्यान दीजिएगा, ओम शम शिपिविष्टाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए कच्चे दूध में केसर और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। पुनः फिर केसर से तिलक करें, पीले पुष्प नाग केसर के साथ केसर के रेसे ओम शम शिपिविष्टाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उनके चरणों में अर्पित करें। आर्थिक समस्या आपके पास नहीं रहेगी, शत्रु परास्त होगा, संकटों से मुक्ति मिलेगी और समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। यदि विद्यार्थी
ये उपाय करते हुए विद्या में लाभ मिलेगा और महिलाएं इस उपाय को करते अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कामकाज कारोबार नौकरी में अद्भुत सफलता मिलेगी। और शिवरात्रि से एक नियम बना दीजिए, पूरा साल घर से बाहर निकलने से पहले भाल और नाभि और कंठ पर केसर का तिलक लगा के जाइएगा। धनराशि वालों, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दूसरे भाव में संचरण करेंगे। दूसरा भाव धन का भाव है। लग्नेश मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव में और सूर्यदेव के साथ युति। कामकाज में अद्भुत सफलता, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका, राजनीतिक वर्चस्व बहुत अच्छा, समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अनावश्यक कार्य हानि, पारिवारिक कष्ट, धन हानि से पीछा छूटेगा, शारीरिक कष्टों से पीछा छूटेगा और कार्य में जो विघ्न है उनसे मुक्ति मिलेगी। आप तब भी आपके पास कहीं कोई भी समस्या हो मकर राशि वालों, तो महाशिवरात्रि के दिन घी, शहद, शक्कर और बादाम के तेल से मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मियो बंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करिएगा। पुनः जल से स्नान कराइए, केसर से तिलक करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान महादेव के शिवलिंग पर सरसों के तेल से पुनः अभिषेक करिएगा। पुनः जल से स्नान कराइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए 108 नीले पुष्प अर्पित करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूजा के बाद कौवों को रोटी जरूर ला ले, गरीब को भोजन कराए, बहुत अद्भुत उपाय है। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव में सूर्यदेव के साथ संचरण कर शश नामक पंचमहापुरुष योग में है। दूसरे घर में उच्च के शुक्रदेव है और स्वराशि बृहस्पति देव, तो धन आएगा, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, मानसिक कष्ट दूर होंगे, कार्य में सफलता मिलेगी, नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और विघ्न और परेशान से पीछा छूटेगा। तभी जीवन में कामकाज को लेकर कोई विघ्न और परेशानी है तो महाशिवरात्रि दिन नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामि शनेश्वरम, इस मंत्र का जाप करते भगवान महादेव के शिवलिंग पर, भगवान शिव के शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करिएगा। ऐसा करने से जीवन की सारी समस्याओं का निवारण होगा। पुनः जल से स्नान कराइए, तत्पश्चात नारियल का जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर नीले पुष्प अर्पित करिएगा। यदि अनावश्यक कानूनी मसले है, ओम शम पशुपते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और जंगल में कहीं पेड़ के नीचे बरगद में गड्ढा खोदिए और सुरमा दबा दीजिएगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल हो जाएंगे। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। अपनी राशि मीन में और उच्च के शुक्रदेव के साथ लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। आर्थिक, कारोबारी, सामाजिक, पारिवारिक संपूर्ण समस्याओं का संकेत महाशिवरात्रि दे रही है और बहुत अद्भुत समय है मीन राशि वालों के लिए। नौकरी में सफलता मिलेगी, जॉब की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट होगा, व्यवसाय में धन लाभ होगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में आपकी साख बढ़ेगी और पारिवारिक वातावरण मंगलमय रहेगा और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। यदि उसके बावजूद भी आपको कहीं लग रहा है कि हमें छोटी मोटी कोई समस्या है, संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चे दूध में केसर, थोड़ा सा गुड़, ओम शशि शेखराय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। अभिषेक के बाद ओम नमः शिवाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय। रात्रि जागरण में इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभिषेक के बाद भगवान शिव को केसर से तिलक करेंगे, पीले पुष्प अर्पित करिए। कैसे भी आर्थिक समस्या होगी उससे छुटकारा मिलेगा और सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अद्भुत है और अपने भाल पर भी केसर का तिलक लगाएगा। चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब निधन जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा पूजा के बाद। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अद्भुत है महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर 12 के 12 राशि के लोग क्या उपाय करें, कैसे पूजा करें और कैसे रहेगी शिवरात्रि, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा था। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। न माना है। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है।
मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।